हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है, अब इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ये हमारा एक्चुअल टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने यहाँ पे लिए हैं, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं 2 टैरो के कार्ड्स। ठीक है, एक हम देखेंगे कि भाई चलो क्या है उनकी तरफ से अभी अंडरस्टैंडिंग, और एक हम लेंगे कि भाई आपकी बातें, आपके जज्बात यहाँ पे निखर के कैसे प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक है, सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, और अगर एग्जैक्टली इंट्यूशंस मैच हो जाएं तो आपको लग सकता है कि भाई आपका ही रीडिंग यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो यस, रीडिंग जैसे ही शुरू हो रहा है आप ध्यान दीजिए कि भी कैसे कार्ड जो है आपके परिस्थिति के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई आई गेट द क्लैरिटी। ठीक है, अगर आप ऐसा कमेंट करते हो आई गेट द क्लैरिटी, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी कहते हो कि भाई रीडिंग में जो भी आ रहा है आप उसको समझ रहे हो। ठीक है, तो शायद फिर एक ही बात आपके साथ कनेक्ट हो जाए, फिर 10 बातें कनेक्ट हो जाए, लेकिन जो भी बात आपके साथ कनेक्ट होती हैं अगर आप उसको पूरी तरीके से समझ लेते हो तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो सकती है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं उनके लिए हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई थिंक अगर हम यहाँ पे इनकी तरफ फोकस करें ना तो कह सकते हैं कि ये पर्सन फिलहाल कह रहा है कि भाई क्या हो रहा है मेरे ज़िंदगी में, है ना, व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई माइंड, आई डोंट नो अबाउट इट। देखो, ये व्यक्ति के लिए ना हम कह सकते हैं कि आशाएं थोड़ी सी धुंधली हो चुकी हैं। ठीक है, अब या तो हो सकता है कि जो आपको लग रहा है कि भाई मेरे साइड में ही अंधेरा है या फिर मैं ही तकलीफ़ में हूँ, लेकिन इस पर्सन को भी ये जज्बात भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, मे बी आपका सेपरेशन हुआ है, या फिर आप मे बी सेपरेशन के कगार पे हो, या फिर आप थोड़े से नर्वस हो कि भाई ये कुछ बात नहीं कर रहे, फिर खुल के आजकल बोल नहीं रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये कुछ बातों को इस तरह से अपने ज़िंदगी में लगाए बैठे कि उनको लग रहा है कि भाई अब पता नहीं जो बदलाव है वो कब होगा, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई चातक पक्षी जो है वो वेट करता है बारिश का, तो वैसे ये वेट कर रहे हैं कि भाई पता नहीं कब मेरे ज़िंदगी में बदलाव होंगे, और इनको लग रहा है कि अभी के जो हालात है वो आपको भी उतनी ही तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं जितने कि ये तकलीफ़ खुद सहन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस तकलीफ़ के बारे में अगर आपसे बात करते हैं तो कोई तुक नहीं बनता, बिकॉज़ दोनों को ही तकलीफ़ हो रही है, दोनों ही उसमें आई थिंक भागीदार है उतने ही जितना कि आप हो और ये हैं, तो क्या सवाल बनता है ना। तो बस ये जो अभी फीलिंग आ रही है ना, वृषभ, कन्या, मकर राशि की, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि भाई दिल से तन्हा महसूस करना है, फिर दिल से कहना कि भाई मेरे पास फ़िलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, गॉड ब्लेस यू। देखो, अगर ऐसा हो रहा है कि आपकी फैमिली अगर नहीं मान रही है, या फिर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं अचानक से, ठीक, किसी की ज़िंदगी में फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, या फिर किसी को लगता है कि भाई बात बनते बनते बिगड़ गई, तो ऐसे में कई बार हमें सॉल्यूशन इतने जल्दी भी नहीं मिलता, और वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेते हैं इस कार्ड के ऊपर। देखो, एक कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, ये जो कार्ड है वो बहुत कुछ बतलाता है, क्योंकि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एक कार्ड, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये पर्सन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि भाई क्या सच में जो भी इस सप्रेशन के लिए ज़िम्मेदार था, क्या उसको चोट पहुंची है। ठीक है, अगर आप किसी एक्स को मान के चले हो, चाहे वो एक्स आपके ज़िंदगी में हो या फिर इनकी ज़िंदगी में, या फिर कोई एक थर्ड पर्सन की एंट्री जो कि मे बी बीच में हो रही थी, मे बी उसी कारण अगर इश्यूज़ आ रहे थे, तो अब वो एग्जिट हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने जो कहा सबसे पहले कार्ड के बारे में कि बदलाव कब होंगे ये इनको नहीं पता, आपको शायद ये समझ में आ सकता है, या फिर थोड़ी सी देरी भी हो सकती है कि जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था वो या तो अभी आप दोनों की ज़िंदगी में नहीं है, या तो वो चला गया है। ठीक है, रीजंस अलग अलग होते हैं, किसी को लगता है कि भाई आप कोई मतलब वैल्यू नहीं है यहाँ पे रुकने की, या फिर पता नहीं अब मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ फ़ायदे के लिए किसी की ज़िंदगी में घुसते हैं। ठीक है, अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप कह सकते कि बहुत ही बढ़िया मौका है
कि ज़िंदगी में वापस से फ्रीडम पाने का, कि ठीक है भाई, जो मेरी ज़िंदगी थी वो मैंने फाइनली हासिल कर ली है। और ये पर्सन बस वही कह रहा है कि भाई जो लग रहा था ना आपको कि ऐसा है वैसा है, वो आप ध्यान से देखो कि आप चीज़ें कैसी हैं। तो इन्हें जो कार्ड में मिला है यहाँ पे वो है द हर्मिट, यानी कि कन्या राशि, वर्गो। तो इसका जो भी ध्यान है ना वो बस इसी बात के ऊपर है कि मुझे फोकस करना है और सही डिसीजन लेना है। ठीक है ना, व्हाट इज़ मीन बाय सही डिसीजन। कई बार ना हम घर वालों के ऑर्डर पे या फिर घर वालों के जब प्रेशर में आके कुछ डिसीजंस लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि भाई वो डिसीजन गलत साबित हो गया, फिर मुझे थोड़ा सा और रुकना चाहिए था, है ना। हालांकि अगर आप 100 लोग लेंगे तो 100 लोगों की 100 कहानियाँ बन जाती हैं, है ना। फिर जो उनको सुनते हैं तो 1000 कहानियाँ बनाते हैं। तो ऐसा होता है कि आप हर बार हर व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते जो भी वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मतलब किसी ने आपको कहा, मैं आपके फ्रेंड ने, कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, पता चला ऐसे घर में तो भाई लड़ाई झगड़ा होता है। तो कई लोग जो होते हैं वो बोलते कुछ और है लेकिन ज़िंदगी में होता कुछ और है। ठीक है, इनको बस ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अभी क्या करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मे बी इनका प्लान चेंज हो सकता है और इसके लिए वो डेफिनेटली किसी की हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, आप मे बी वो किसी एक लव गुरु से मिले या फिर किसी से मिले, लाइक फ्रेंड्स हो या फिर काउंसलर हो, कि भाई थोड़ा सा अंदाज लगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। देखो ऐसे जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो और देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुरंत आपकी ज़िंदगी से भाग जाते हैं, ऐसे लोग किसी भी काम के नहीं हैं। बिकॉज आपने उनके कहने पे कुछ किया और सक्सेस नहीं हुआ, तो ये पर्सन, मतलब वो जो पर्सन है, वो क्रेडिट नहीं लेने वाला कि भाई मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। वो तो डायरेक्टली भाग जाएगा, कहेगा भाई मेरा क्या वास्ता, तुमने तो डिसीजन लिया था, है ना। तो इसलिए पर्सन जो है वो सोच समझ के डिसीजन लेने वाला है और इसमें वक्त लगना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये बिना कोई समय गंवाए कोई डिसीजन लेते हैं तो मोस्टली वो डिसीजन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं फोर्थ एक कार्ड हमें क्या मिलता है, एंड देन वी विल शिफ्ट टू योर रीडिंग। देखो जो फोर्थ कार्ड इनके लिए आ चुका है वो है 7 ऑफ वांड्स। तो इनको लग रहा है ना कि अभी मैं कुछ भी करूँ ना तो शायद या तो मैं हालात को नहीं बदलने वाला, या फिर मान लो उल्टा मेरा नुकसान ही होने वाला है। मतलब किसी ने शायद इनको कहा है कि भाई तुम अगर अभी कोशिश करोगे ना हालात को सही बनाने की तो सही नहीं बना पाओगे, उल्टा जोखिम बहुत बढ़ जाएगी। तो अभी का जो समय है वो इनके लिए बस इतना ही है कि वेट करो। ठीक है, एंड वेट करने के बाद जब सही मौका आएगा तब तुम डिसीजन लो। तो तब तक इस व्यक्ति को वेट करने की ज़रूरत है। अगर वो कोई भी कदम उठाते हैं बिना सोचे समझे तो नुकसान जो है वो हर किसी को भुगतना पड़ सकता है। चलो ये तो थी उनकी अभी की बातें, आपकी क्या बातें आती है। चलो करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, आपके लिए जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 2 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारा कार्ड, इसे आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना वो बस सिंपल इतनी है कि आई थिंक आप कह रहे हो कि ज़िंदगी में ना बहुत सी बातें हैं जो कि होती है या फिर जिसे हम देखते हैं, इनफैक्ट स्वीकार भी करते हैं। ठीक है, आपके ज़िंदगी में आपके मन में इनके इम्पोर्टेंस बहुत है और आप किसी भी कारण से ना इनको अपने से दूर नहीं देने जा रहे। मतलब क्या अभी यू शुड बी विथ मी, आपको मेरे साथ होना ही चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो एक स्टाइल है आपका या फिर ये जो एटीट्यूड है वो बचकाना लग सकता है, बट दूसरे एंगल से देखें तो आप अगर इस व्यक्ति को बहुत चाहते हो तो ये चाहत कोई दूसरा व्यक्ति जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, है ना। मतलब आपकी जो जोड़ी या फिर जो जो चाहत आपसे बनती है वो डेफिनेटली स्पेशल है। ठीक है, और वही बात हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि आप इनको क्यों चाहते हो, बिकॉज कुछ तो स्पेशल है जो भी सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इनको 7 नंबर मिला था, आपको 5 ऑफ सॉर्ड्स मिला। आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि भाई जो चीज़ें दिखती है ना वैसे है नहीं। ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं पे अगर अपनी दिल की चाहत पूरी करनी है तो लड़ाई झगड़ा या फिर जिसे कहते हैं कि भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। मान लो अगर आप किसी के दबाव में आ रहे हो या फिर उनके फैमिली के बारे में या फिर खुद के फैमिली के बारे में सोच रहे हो तो आपको ना उनको बेझिझक जवाब देना होगा कि भाई ये है मेरा सही जवाब या फिर असली जवाब,
और ये क्यों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी आप कह सकते हो। देखो, किसी का मन रखना ये कई बार कहते हैं कि भाई चलो अच्छा होता है, लेकिन वो तब अच्छा होता है जब दूसरे व्यक्ति की जो सीरत है ना वो काफ़ी बढ़िया हो। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसके लिए अगर आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इनके लिए समय निकाल लूँगा, या फिर चलो इनको लॉलीपॉप देता हूँ, या फिर इनको कुछ खिलाने के लिए चॉकलेट्स दिया वगैरह, उनके लिए अपने समय निकाला, वो सब ठीक है, बिकॉज उनके मन में कोई पाप नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, एंड वो एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली में आपका जो समय है उसको डिस्ट्रॉय करता है, या फिर आपकी जो भूमिका है उसे अस्पष्ट करती हैं, और ये चीज़ें लॉन्ग रन में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ से जवाब आ सकता है, या फिर आपके लिए एक हिंट आ गई है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, देखो ये आ चुका है द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। अब कई लोग जो होते हैं ना वो डेविल को बहुत ही अलग मानते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय द डेविल, है ना, ये कार्ड का मतलब क्या है। देखो, डेविल का सिंपल मतलब ये है कि कई बार कोई व्यक्ति पैशनेट होता है, या फिर किसी के लिए उसकी चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि वो मतलब उस व्यक्ति को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाता। तो आप अगर ऐसे किसी परिस्थिति में अटके हुए हो कि ये पर्सन तो मे भी आपसे दूर हो गया है, या फिर किसी और के साथ कमिटेड है, लेकिन पहले आपके साथ था और बिना आपको बताए आपसे दूर हो गया, तो आपका जो दिल है ना वो ये सेपरेशन मान नहीं रहा है, ठीक है। तो मे बी ये एक कनेक्शन है कि आप इनसे दूर नहीं हो रहे। और दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि यू वॉन्ट देम डेस्परेटली, आपको वो चाहिए, ठीक है। अब ये आपके दिल की अंदरूनी बातें हो सकती है, आप हर एक के साथ वो बातें डिस्कस तो नहीं करोगे, बट डेविल की जो एनर्जी है ना वो ये है कि अगर आपने सच में इनको अपना जीवन साथी चुना था, या फिर इनमें कुछ स्पेशल फील किया था, तो वो आप इतने जल्दी भूलने वाले हैं नहीं, ठीक है। एंड फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है फ्रॉम योर साइड, ये आ चुका है प्रिंस ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका सिंपल कहना है इनके लिए कि भाई मेरे मन में फीलिंग्स है, एंड बहुत ही जल्द या तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी या फिर एक्सपेक्ट करूँगा कि आप खुद आके मुझे अपने दिल की बात बताएं, या फिर मुझे आपको अपने दिल की बात बतानी होगी। यहाँ पे मैं वेटिंग पीरियड दिखता है 2 या 3 नंबर आ रहा है, यानी कि 2 से 3 दिन या 2 से 3 हफ्ते, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको क्लैरिफिकेशन या हिंट मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।